जोहार नमस्कार, मैं अरविंद सिंह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिना मुमझाक माटी में आप सबका स्वागत है। आज हम एनएम कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। एनएम कोर्स के बारे में आपको सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनएम कोर्स एक नर्सिंग कोर्स है और नर्सिंग में आपका फर्स्ट मध्य वर्ग का कोर्स है। इस कोर्स को करके आप लड़कियों या वुमेन अपना सफल भविष्य बना सकती हैं। तो चलिए इस कोर्स के बारे में भी जानते हैं। पहला है ये एनएम का पूरा नाम ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी है। दूसरा ये एक डिप्लोमा कोर्स है। तीसरा है ये 2 साल का कोर्स होता है और ये चौथा आपको हॉस्टलर्स कोर्स है। आपको हॉस्टल में रहकर करना पड़ता है। हम बात करते हैं प्रवेश प्रक्रिया। आपको प्राइवेट कॉलेज में हर प्राइवेट कॉलेज में अलग अलग प्रवेश प्रक्रिया होते हैं। कुछ कॉलेजों में आपको एडमिशन के टाइम आपको एग्ज़ाम लिया जाता है, कुछ कॉलेज में आपको डायरेक्ट एडमिशन भी दिया जाता है। वही सरकारी कॉलेज की बात करें, सरकारी कॉलेज में आपको एडमिशन के लिए फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म जब निकाला जाता है सरकार की तरफ से, उस टाइम आपको फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम देने के बाद जब आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो आप जाकर सरकारी कॉलेज में एडमिशन जाकर ले सकते हैं। सरकारी कॉलेज में एडमिशन अगर आपको मिल जाता है तो आपका बेनिफिट यही है कि आपको फीस ना के बराबर लगता है। और प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेते हैं तो आपका फ़ी लगता है, जैसे कि हर कॉलेज में अलग अलग फ़ी होते हैं। तो एक लगभग लमसम 2.5 से 3 लाख तक एनएम के लिए खर्चा आता है। सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल के सिलेबस से पढ़ाई होता है। फर्स्ट ईयर में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। पहला है कम्युनिटी हेल्थ केयर नर्सिंग और दूसरा है चाइल्ड हेल्थ केयर नर्सिंग और तीसरा है आपका हेल्थ प्रमोशन और चौथा है आपका प्राइमरी हेल्थ केयर। सेकेंड ईयर में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। इनके कार्य के बारे में बात करते हैं। एनएम के कार्य आपको एनएम के कार्य टीका लगाना, मरीज का देखरेख करना और उपकरणों का रखरखाव करना, महिलाओं को सलाह देना, डिलीवरी कराना और डॉक्टरों को सहायता करना और ऐसे बहुत से कार्य एनएम करती है। जैसे आपको गांव देहात में जाने के बाद आपको टीका लगाना, पोलियो पिलाना और महिलाओं को समझाना, ऐसे बहुत सारे एनएम काम करती है। ये जानते हैं हम लोग। इस कोर्स को करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता आपका +2 पास होना चाहिए। आर्ट्स कॉमर्स साइंस के स्टूडेंट्स कर सकती हैं। ये फिर गर्ल्स के लिए है और वुमेन के लिए है। वुमेन में आपका एज लिमिट डिपेंड करता है। आपका उम्र सीमा आपको 18 से 35 के अंदर होना चाहिए। तो एनएम की सैलरी अगर आप फर्स्ट में पास आउट करके निकलते हैं तो बेस्ट है कि आप 7 से 8 हज़ार से 10 हज़ार तक का सैलरी आपको कोई भी संस्था हॉस्पिटल आपको ऑफर करता है। मेरा मानना है कि अगर आप पहले ही पास आउट करने के बाद जब निकलते हैं, उसके बाद अगर आप 7 हज़ार 8 हज़ार का जॉब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत सारा बेनिफिट निकल के आता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बोलिएगा नहीं हम 10 हज़ार 15 हज़ार के बाद से ही ज्वाइन करेंगे, तो ये सरासर आपके लिए रॉन्ग डिसीजन हो सकता है। क्योंकि अगर आप इस तरह से सोचिएगा तो हो सकता है आप उस तरह से ना जॉब मिल पाए। क्योंकि देखिए, कहीं भी अगर आप जाइएगा तो आपको एक्सपीरियंस की मांग होगा। एक्सपीरियंस का कहीं भी जाइएगा तो आपको एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा कि आपको कितना साल का एक्सपीरियंस है, आप कैसे काम किए हैं, क्या नहीं किए हैं। और जैसे कि मान लीजिए आप बोले कि हम हॉस्पिटल में किए हैं, हम जो देखिए स्कूल और कॉलेज में जो आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग भेजा जाता है 6 महीने के लिए, तो उसमें जो भी होता है मैडम आपके साथ जाती है, गाइडलाइंस करती हैं। आपको कुछ भी होता है तो मैडम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कुछ टूट गया, फूट गया, चाहे भीड़ ज़्यादा इकट्ठा हो गए, चाहे कुछ भी होता है तो वहाँ के स्टाफ और हमारे जो स्कूल के साथ चली जाती है मैडम, उनके ऊपर रहता है। अगर जब आप अपने बलबूते पे अगर कहीं संस्था चाहे कहीं भी हॉस्पिटल में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को फेस कर पाइएगा। तो आपको पता चलेगा कि आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आप भीड़ को कैसे संभालिएगा, मरीज के कैसे ट्रीटमेंट करिएगा। ये सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सोचिएगा नहीं हम 15 हज़ार का ही नौकरी जब ऑफर होगा तो मिलेगा तो ही ज्वाइन करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत रॉन्ग डिसीजन हो सकता है। क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, इस कोर्स को करने के बाद आप अगर प्रॉपर तरीके से काम करते हैं तो आपके लिए बहुत सारा बेनिफिट निकल के आता है। पहला है कि आप जो भी पढ़े हैं लिखे हैं वो भूलिएगा नहीं। दूसरा है कि जो भी सीखे हैं उस चीज़ को आपको दोहराने का मौका मिलेगा। तीसरा है कि अगर आप बैठे रहिए घर में तो कितना भी पढ़े हैं भूल जाइएगा। तो अगर आप 7 हज़ार 8 हज़ार सैलरी को ना देखते हैं, अगर आप कर लेते हैं, वही अगर 4 महीने 6 महीने करने के बाद आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, आप सब चीज़ को अच्छी तरह से जान पाते हैं। समय में मरीज का देखरेख करना, भीड़ को कैसे संभालना है, किस तरह से ट्रीटमेंट करना, ये सारा चीज़ अगर आप में आ जाता है, आप
समझ सकते हैं अपने आप कि हाँ मैं कर सकती हूँ। अगर ये चीज़ हो जाएगा तो आपको आने वाले दिन में के लिए कोई दिक्कत होने की वाली बात नहीं है। अगर मान लीजिए उस संस्था या कॉलेज आपको, हॉस्पिटल आपको सैलरी नहीं बढ़ा रहे तो आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में, संस्था में जाकर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए खुद आप अपने पे बलबूते पे सक्षम हो जाइए कि हाँ मैं कर सकती हूँ, कहीं भी रहूँगी मैं कर सकती हूँ। तो ये चीज़ हो जाने के बाद आपको कहीं भी सैलरी के लिए कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। सैलरी को अगर पहले पहले से ही अगर सैलरी पे डिपेंड रहिएगा तो हो सकता है इस कोर्स में आपको उतनी अच्छी ग्रोथ ना कर पाएँ, क्योंकि ये सैलरी बेसिस कोर्स नहीं है। अगर आप अच्छे से काम करते हैं, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है तो 10 क्या 20-50 हज़ार तक भी आपका सैलरी जा सकता है। आपको परफेक्ट बनना है। इस कोर्स में करने के बाद आपको हर सेक्टर में आपको परफेक्ट रहना है। विलेज सेक्टर में अगर जाते हैं तो विलेज के लोगों को से बात करना, शहरी से क्षेत्र में रहते हैं तो शहरी क्षेत्रों से आपको लोग जो मरीज आते हैं उनसे अच्छे से बात करना, ये सारा चीज़ आप कब सीखिएगा? जब आप प्रॉपर तरीके से काम कीजिएगा। कहीं भी हो आप प्रॉपर तरीके से अगर काम करते हैं, इस चीज़ को इंटरेस्ट लेते हुए करते हैं तो आपके लिए बहुत सारा बेनिफिट हो के आता है।